जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में और किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और वो भी आसान तरीका से। मात्र अगर आप इस वीडियो को 2 मिनट तक आप देख लेंगे तो चुटकियों में 2 सेकंड में इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ये कॉमन है, ये सभी में है। देखो इधर, ये मिली इसमें भी है मीटर, और इसमें भी है ग्राम, और इसमें लीटर। यानी ये मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर, ये तीनों में आ सकते हैं। तो आप जानते ही हैं, कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसको मीटर में मापते हैं, कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसको हम लोगों ने ग्राम में मापते हैं, और कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसको हम लोगों ने लीटर में मापते हैं। तो आप जानते ही हैं कि लंबाई चौड़ाई इसको मीटर में मापते हैं, और चावल दाल गेहूं इसको हम लोग ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम। और लीटर जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो इस सबको लीटर में मापते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो ये मिलीमीटर जो है ये छोटा मात्रक है, और ये किलोमीटर जो है ये बड़ा मात्रक है। इससे भी छोटा होता है और इससे भी बड़ा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा डीप हम लोगों ने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना अगर आप सीख लेते हैं तो मैथ का कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे नहीं बनेगा। सारा सवाल आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। तो चलिए, तो बोलेंगे मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। तब मिली ये जो है ये छोटा मात्रक है, और किलो जो है ये बड़ा मात्रक है। तो ये जो मिली सेंटी, ये सब के बीच जो गैप होता है वो 10-10 का गैप होता है। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो और किलो, ये सबों के बीच जो मिली और सेंटी के बीच जो गैप होता है वो 10 का गैप होता है। सेंटी और डेसी के बीच जो गैप होता है वो 10 का होता है। डेसी और मीटर के बीच जो गैप होता है वो 10 का होता है। क्या ये आप मीटर ग्राम लीटर समझ पाए? अगर नहीं समझें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मिली लिखा हुआ और ये कॉमन है, इसको बोलेंगे मिलीमीटर, इसको बोलेंगे मिली ग्राम, इसको बोलेंगे मिली लीटर, इसी में आएगा। फिर देखिए, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम और सेंटीलीटर, डेसीमीटर, डेसीग्राम और डेसीलीटर। तो उसी प्रकार होता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। फिर इधर डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो इस प्रकार ये तीनों में आता है। तीनों में क्या है? कॉमन है। ये तीनों में क्या है? मीटर ग्राम लीटर तीनों में है। तो ये मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, इसके जो बीच गैप होता है वो 10-10 का होता है। अभी हमने तुरंत बोले थे कि मिली जो है वो छोटा मात्रक है और किलो जो है वो बड़ा मात्रक है। तो हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे बदल पाएंगे मिलीमीटर से किलोमीटर में और किलोमीटर से मिलीमीटर में? तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, मिली अभी बताए थे छोटा है और किलो बड़ा है। तो छोटा को हम कम कह सकते हैं और बड़ा को हम लोग ज्यादा कह सकते हैं। तो अगर आप कम से ज्यादा की ओर जाते हैं, अगर आप कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो भाग करते हैं। अब किससे भाग करते हैं, किस में भाग करते हैं वो देखेंगे आगे। तो अगर आप कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो भाग करते हैं, और अगर ज्यादा से कम की ओर आते हैं, ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो गुना करते हैं।
कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो भाग करते हैं, और ज्यादा से कम की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। फिर एक बार बोलिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। फिर से याद कीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। तो कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो भाग देते हैं, और ज्यादा से कम की ओर आते हैं तो गुना करते हैं। यानी छोटा मात्रक से बड़ा मात्रक की ओर आते हैं तो हमने क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक की ओर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है कि हमने कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, यानी आपको लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो आप इसमें कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग कितना में देंगे? तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, एक में भाग देंगे। और अब भाग किस में देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो मिली है, तो जहां से जिस स्टेप को लेकर के चल रहे हैं मिलीमीटर, तो आप मिलीमीटर से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हैं, मिलीमीटर से। तो मिलीमीटर से चल रहे हैं तो मिलीमीटर को छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लीजिएगा। उसके बाद जितना स्टेप चलेंगे, जितना 10 चलेंगे, उतना 10 को आप गुना के रूप में लिख दीजिएगा, सॉरी भाग के रूप में लिख दीजिएगा। जैसे सेंटी है तो सेंटी लिख दिए, फिर डेसी है तो डेसी लिख दिए, और मीटर है तो मीटर लिख दिए। अब ये कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया है। 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर हो गया 1000 मीटर। क्या आपको आया? अगर नहीं आया कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? तो आप आसानी से बता सकते हैं। सेंटीमीटर से मीटर की ओर जा रहे हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। तो कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कम से ज्यादा की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना में भाग देंगे सर? तो आप 1 में भाग देंगे। 1 में कितना से देंगे? तो देखो सेंटी है तो सेंटी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको कैंसल कर देंगे। उसके बाद डेसी के लिए 10, फिर मीटर के लिए 10, और 10 और 10 गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/100 मीटर। किसमें बदल जाएगा? यानी 1 सेंटीमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/100 मीटर। क्या यहां तक आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका मीटर में नहीं, सॉरी, मीटर से आपको अगर मिलीमीटर में जाना है तो कैसे करेंगे? जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन कि 1 मीटर बराबर, यानी 1 मीटर को आप मिलीमीटर में बताइए कि मिलीमीटर में कितना होता है। 1 मिलीमीटर में, या सॉरी 1 मीटर को मिलीमीटर में बताइए कि कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से, ये मीटर क्या है, ज्यादा यानी बड़ा है, मिलीमीटर से मीटर क्या है, बड़ा। तो आप ज्यादा से किधर जा रहे हैं, कम की ओर। ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, गुना।
ज्यादा से कम की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना। तो आप जिससे चलते हैं उसको आप कैंसिल करेंगे, तो मीटर से हमने चल रहे हैं, मीटर को कैंसिल करेंगे। तो एक स्टेप चलेंगे, एक 10 लिखेंगे, दूसरा स्टेप चलेंगे, दूसरा 10 लिखेंगे, तीसरा स्टेप चलेंगे तो तीसरा 10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। क्या आपको समझ में आया? अभी तक समझ में नहीं आया? चलिए, अगर समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हम एक बार फिर आपको इसी में रिपीट कर देते हैं, दिखा देते हैं कि आप क्या करते हैं। ये मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये छोटा मात्रक है और वो बड़ा मात्रक है। जब आप छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, और ज्यादा से कम की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब गुना और भाग कितना में करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज सीखना है। तो आप देखिए कि 1 मीटर, अगर आप 1 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, 1 मीटर को कितना, यानी 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो आप क्या करेंगे, कितना किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो आप क्या करते हैं, देखो मीटर से आप जा रहे हैं किसके पास, किलोमीटर के पास। मीटर से आप कहां जा रहे हैं, किलोमीटर। तो मीटर है छोटा और किलोमीटर है बड़ा, तो छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो भाग देते हैं। तो कितना में भाग देते हैं, 1 में। कितना में, 1 में। अगर यहां 1 है तो 1 देंगे, अगर यहां 10 रहेगा तो 10 देंगे, अगर यहां 20 रहेगा तो 20 देंगे। नहीं, देखिएगा, ये सॉरी, ये 1 बटे ही रहेगा, यहां पे नहीं रहेगा, तो यहां 1 से ही भाग देंगे। कितना से, 1 से। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, देखिए मीटर, तो मीटर को आप छोड़ देंगे, डेका के लिए 10, हेक्टो के लिए 10 और किलो के लिए 10। अगर आप इसको टोटल को गुना करेंगे 1 बटे ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। किसी को दिक्कत? चलिए, अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर। 1 लीटर बराबर, पीछे आइए, देखिए ये मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर। 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर। तो 1 लीटर, देखो हेक्टोलीटर और लीटर, तो 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर। तो हमने कम से जा रहे हैं किधर, ज्यादा की ओर, कम से जा रहे हैं किधर, ज्यादा की ओर। तो कम से अगर ज्यादा की ओर जाएंगे तो कितना स्टेप आप जा रहे हैं, देखो लीटर, तो लीटर को छोड़ देंगे, और डेका और ये हेक्टो। तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर, जैसे आपने अभी पढ़े हैं मिली, सेंटी, डेसी, आप इसको DS भी लिख सकते हैं, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, सॉरी लीटर में पढ़ रहे हैं तो लीटर दे देंगे, लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, और डेका लीटर, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, फिर डेका, हेक्टो, किलो। तो डेका को लिखेंगे DK, डेका ऐसे लिख सकते हैं। तो डेका और हेक्टो को H और किलो को K। तो आप हेक्टो से, सॉरी कहां जा रहे हैं, 1 लीटर से हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर से कहां जा रहे हैं, हेक्टोलीटर के पास। तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। कितना में भाग देते हैं, यानी 1 लीटर बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर बराबर
1 लीटर बराबर आप किस में बदल रहे हैं, तो उसके लिए 1 और कितना स्टेप चल रहे हैं, 1 के लिए 10 और दूसरे के लिए 10, तो ये हो जाएगा 1/100। अगर 1/100 है, अगर इसको भाग देना चाहते हैं तो आप देखिए इधर साइड में देखिएगा कि हमें 100 से भाग दे रहे हैं कितना में, 1 में। तो इसको अगर यहाँ पे लाना है तो देंगे 0 और देंगे दशमलव, यहाँ देंगे, उसके बाद एक 0 और देंगे तो ये हो जाएगा 100 और फिर लगाएंगे कितना मर्त में, 1 मर्त में, और ये लग जाएगा पूरे 100 और ये हो जाएगा समाप्त। तो ये हो जाएगा 0.01। तो 0.01 आपको कहीं दिखाई दे रहा? जी सर, यहां पे दिखाई दे रहा। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका डी। क्या आपको ये समझ में आया? चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, तेल को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त है? जैसे अभी हमने आपको बताए थे, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, और आलू हो, चावल हो, दाल हो, उसको किलोग्राम में मापते हैं, यानी ग्राम में मापते हैं, और पानी हो, दूध हो, तेल हो, इसको लीटर में मापते हैं। तो तेल को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त है? तो तेल को मापने के लिए लीटर, क्या है, लीटर, तेल को मापने के लिए लीटर। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है, अब 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम होता है? 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम होता है? तो आपको अभी बताए थे कि मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका, हेक्टो और किलो। तो यहां पे मिली और ये ग्राम में कह रहा है, तो ये मीटर को छोड़ करके यहां बना देंगे ग्राम, नहीं तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, करा 1 मिलीग्राम, यानी मिलीग्राम को बदलना है किसमें, डेसीग्राम में। तो मिलीग्राम को बदलना है डेसीग्राम में, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, कम से ज्यादा की ओर। तो कम से जब ज्यादा की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम होंगे? तो कम से ज्यादा की ओर जाने के लिए 1 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। कितना से? मिली, तो मिली के लिए छोड़ देंगे, सेंटी के लिए 10 लिखेंगे, फिर डेसी के लिए 10 लिखेंगे, सेंटी के लिए 10 और डेसी के लिए 10, और ये बदल जाएगा किसमें, डेसीग्राम में। किसमें बदल जाएगा? डेसीग्राम में। चलिए देखते हैं। तो 1/, ये हो जाएगा 100, और अभी आपको दिखा दिए थे कि 1/100 को जब हम लोगों ने भाग देते हैं तो क्या आता है। तो 1 को भाग दिए थे तो आया था 0.01। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत? क्या आप सीख रहे हैं ना? चलिए अगला है, 1 डेकाग्राम को ग्राम में बदलिए। 1 डेकाग्राम को ग्राम में बदलिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर, सॉरी ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। तो डेका को किस में बदलना है? डेका को किस में बदलना है? ध्यान दीजिएगा, डेका को ग्राम में बदलना है। डेका को किस में बदलना है? ग्राम में, यानी ज्यादा से कम की ओर आना है, ज्यादा से कम की ओर आना है। जब आप ज्यादा से कम की ओर आते हैं, जब ज्यादा से कम की ओर आते हैं तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। और कितने स्टेप कम आएंगे? तो 1 स्टेप। कितने स्टेप कम आएंगे? 1 स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर, तो 1 डेकाग्राम बराबर कितना होगा? तो ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं तो गुना करेंगे, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा 10 से गुना, और तो कुछ होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और है, ध्यान दीजिएगा,
कहता है द्रव्यमान को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप आइएगा इधर, ध्यान दीजिएगा इसमें, सबसे शुरू में आइए, यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो द्रव्यमान को, कोई भी वस्तु होता है जो कि ग्राम में मापते हैं, किसमें मापते हैं, ग्राम में, द्रव्यमान को। तो लंबाई चौड़ाई उसको मीटर में मापते हैं और ये ग्राम यानी वजन को हम लोगों ने ग्राम में मापते हैं। तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो उसका सबसे छोटा मात्रक होगा मिलीग्राम। क्या होगा, मिलीग्राम। क्या होगा, मिलीग्राम। अगर इसमें मिलीग्राम है तो मार दीजिए मिलीग्राम, तो है मिलीग्राम, तो ऑप्शन हो जाएगा मिलीग्राम। द्रव्यमान को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, मिलीग्राम। अगर आपको इस वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिख करके सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो लिख करके ज़रूर समझ में सेंड कर दीजिएगा। तो अगर आपका हम कमेंट देखेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, हमने जो समझाया है वो बच्चे को अच्छे ढंग से समझ में आया। अगर नहीं आया होगा तो इसका दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको अच्छे ढंग से समझा करके ही रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।